नमस्कार। भोजन संवाद में आपका स्वागत है। ये कहा जाता है, लोहा लोहे को काटता है। एक कहावत और भी है, जब दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसी ही सारी चीजें इस बीच हो रही है। केजरीवाल एक ऐसा नेता उभर कर के आया सामने, जो अन्ना आंदोलन या अन्ना आंदोलन से निकल के आए। अन्ना आंदोलन के समय बहुत सारे लोग निकल के आए और उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से एक सफल राजनीतिक के रूप में निकल के आए अरविंद केजरीवाल। और आते ही आते इन्होंने 10 साल में राजनीति के अंदर जिस तरीके से छलांग लगाई है वो अपने आप में अद्भुत है। और उसका कारण यही है कि राजनीति में लगे लोग अपनी विश्वसनीयता इतनी खो चुके हैं, उनके जबान की कोई कीमत नहीं रह गई है, उनके व्यक्तित्व का इतना विघटन हुआ है, इतना विखंडन हुआ है कि जनता भरोसा करने कैसे भरोसा करे। और उसमें भी खास करके अभी फिलहाल के का जो हमारा मौजूदा नेतृत्व है वह तो सीधे सीधे बातों को सीधे जुमला बोल देता है, कुछ कर देता है। तो ऐसी हालत में जनता बेचैन थी, बेकाबू थी, और उसमें उसको एक आदमी मिला जो कि एक उच्च सेवा का आदमी आया हमारे बीच में, और उसने अपनी साख बनाई, उसने अपनी विश्वसनीयता बनाई और लोगों को विश्वास हुआ। और परिणाम ये हुआ कि एक छोटा सा प्रांत, वो प्रांत भी क्या है, एक नगर निगम ही मान के चलिए, और नगर निगम भी क्या है, केंद्र सरकार के 3200 दांत के नीचे बसा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है, भूभाग है। लेकिन वहां इन्होंने अपनी साख जमाई और बम्पर बहुमत के साथ पहली बार आए। छोटे से अपना इन्होंने शुरुआत किया और फिर उसके बाद ये आए तो बम्पर बहुमत के साथ है। जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया, भरपूर सम्मान दिया। इसके पहले ये बनारस में भी गए थे, शायद इनकी राजनीति की पहली शुरुआत थी। इन्होंने मोदी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और बनारस वासियों ने भी पहली बार कोई आदमी आया, भरपूर प्यार दिया और हम लोगों ने इनको सेकंड पोजीशन पर ला दिया, रनर के रूप में वहां से निकल के आए। इस बीच जितना कांग्रेस के ऊपर व्यय कर रही है हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, उससे ज्यादा हमको लगता है कि उनको परेशान कर रहे हैं केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार सरकार बना चुकी, 3 बार सरकार बना चुकी है। उसके बाद यहाँ से छलांग मारी तो पंजाब में भी इसने सरकार बना दिया, वहां से छलांग मारी तो गुजरात में भी चले गए, गोवा में भी चले गए, हर जगह चले गए। और 10 साल के अंदर राजनीतिक आदमी, राजनीतिक दल अगर किसी का रेट देखा जाए, सक्सेस रेट देखा जाए, तो सबसे चरम पर आम आदमी पार्टी है। और फिलहाल ये 10 साल के अंदर ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल मोदी सरकार के आंख की किरकिरिये बने और इनके सारे लोगों पर, या इनके ऊपर क्या, जितने भी लोग हैं राजनीति में, उनको कल बल छल, जैसे भी एक इन्होंने चलाया ऑपरेशन लोटस, उसके तहत कल बल छल लगा करके हर पार्टियों को तोड़ना, हर नेताओं को तोड़ना, उनको हतोत्साहित करना, और वही अख्तियार इन्होंने किया आम आदमी पार्टी के ऊपर भी। इनके सारे बड़े नेताओं को अंदर इन्होंने जेल में डाल दिया। इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो इनको लगा कि ये सब लोग टूट जाएंगे, लेकिन ये टूटे नहीं। इन पर जितनी मार पड़ती गई ये उसको झेलते गए। और केजरीवाल ने तरह तरह का रिकॉर्ड बनाया है। एक रिकॉर्ड उन्होंने यह भी बनाया अब तक का, ये था कि जेल जाने के पहले लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। केजरीवाल ने कहा नहीं, क्यों इस्तीफा दें, ऐसी हमारे संविधान में कहाँ व्यवस्था है हम इस्तीफा देंगे। मतलब तू डाल मैं पात। केजरीवाल वो खिलाड़ी है कि इन्हीं के अस्त्र से इनको पीटता रहा। और फिलहाल अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा है। ये अपने आप को हरियाणा का लाल कहते हैं, हरियाणा का बेटा कहते हैं। हरियाणा बेस के इनके पास 12 विधायक है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इनको घास नहीं डाला, इनके साथ समझौता नहीं किया, इनके साथ ही नहीं किया, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं किया, समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट नहीं किया। जबकि आज की तारीख में सदन में हो या देश में अगर कोई विश्वसनीय, सबसे ज्यादा विश्वसनीय और मजबूत साथी है तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग ये समानांतर बैटिंग कर रहे हैं और भाजपा के लिए दिक्कत हो रही है। उसके बाद एक दिन पहले घटना हुई कि अपने
सीजीआई के पास तक के घर चले गए गणेश पूजा करने और उनको इतना वायरल किया, उनको इतना बेइज्जत किया और ये हुआ कि अब तो केजरीवाल को अपना जमानत मिल जाएगी और केजरीवाल को इसीलिए जमानत दी जा रही है कि हरियाणा में जाकर के अपना प्रचार करेंगे और कांग्रेस का खेल खराब करेंगे। लेकिन ये नरेशन तेजी से गढ़ा गया, लेकिन केजरीवाल बाहर निकलते ही ऐसा धमाका उन्होंने किया कि चारों खाने चित्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकार अमित शाह और मोदी जी, चारों खाने चित्त हो गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें। इनकी प्लानिंग यही थी कि इनको बाहर निकलने के बाद इनका ये पखना कतर करके इनको बाहर निकल जा रहा है तो अब क्या करें, कैसे करेंगे, हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे उनकी मांग पर। लेकिन फिलहाल जो धमाका हुआ है और आज बड़े शालीन तरीके से आतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री चुन लिया गया और केजरीवाल अपने आप को मुक्त कर दिए। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने भी कहा और कहा कि हमको एक बड़ी अदालत ने हमको ये जमानत दी है और इनको फटकार के साथ जमानत दी है, ये लोग हमको फर्जी गिरफ्तार करते हैं और अब हम बड़ी, उससे भी बड़ी अदालत जो जनतंत्र की सबसे बड़ी अदालत होती है, अब हम जनता के सामने जाएंगे और जनता अगर हमको यहाँ भेजती है तब तो हम कुर्सी पर बैठेंगे और नहीं तो नमस्कार। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यह जो ये अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है या क्या है। भारतीय जनता पार्टी अब इसके इस मास्टर स्ट्रोक से बच पाएगी क्या, ये संदेह के बादल राजनीति के आकाश में इस समय मंडरा रहे, घूम रहे हैं। आइए हम आपका अपने पहलवानी मतलब खेल, यहाँ का मुद्दा है तो यहाँ है सेना की भर्ती, अग्निवीर, और अगर कोई मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है तो वो है किसान आंदोलन, जिस पर आंखें सबकी टिकी हुई हैं और उसकी सशक्त प्रतिमूर्ति है हमारी डॉक्टर जगमती सांगवान जी। तो आपका भी स्वागत करते हैं ये जगमती सांगवान जी। और हम सबसे पहले जगमती सांगवान जी के ही पास चलते हैं, मैं अपना लेडीज फर्स्ट, कि आप इस स्ट्रोक को, अरविंद केजरीवाल के इस एक्शन को आप कैसे देखती हैं, इसका क्या असर पड़ेगा हरियाणा के चुनाव में और आने वाले राजनीति पर तो जो असर पड़ेगा। फिलहाल तो हमारे सामने हरियाणा का चुनाव है, इस पर आप इसका क्या असर देखती हैं जगमती सांगवान जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। जहां तक आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो फैसला है केजरीवाल जी का और उनकी पार्टी का, ये एक तरह से स्वागत योग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जिस तरह की कंडीशनलिटीज लागू की जा रही थी उसमें बहुत इफेक्टिवली वर्क होने की स्पेस काफी कम थी और उसमें फिर जो अल्टरनेट जो चुना गया है आतिशी को, वो भी हमें लगता है कि बहुत ही उपयुक्त व्यक्तित्व है दिल्ली की मुख्यमंत्रित्व के लिए, क्योंकि वो एक महिला भी है और बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है और उन्होंने पिछले दिनों जब से पार्टी के ऊपर संकट आया है वहां पे तो बहुत ही जिम्मेवारी का एक तरह से परिचय दिया है हर एंगल से। तो पूरा अपने पार्टी का जो नेतृत्व है उसका विश्वास उन्होंने जीता है और उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी भी बहुत अच्छी है उस तरह से। तो ये मतलब वेलकम स्टेप है उनके वहां से देखा जाए तो। परंतु थोड़ा सा हरियाणा के यहाँ पे जो चर्चाएं हैं इस चुनाव में, इस बदलाव को लेकर थोड़ी सी अब ये नहीं पता कि उनमें आने वाले दिनों में जो व्यवहार है पार्टी का, उसके नेताओं का, वो बताएगा असल में तो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी पढ़ने की कोशिशें की जा रही है इस फैसले के अंदर कि एज इफ मतलब जो समझौता होना था इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी के साथ, जो फाइनल हो चुका था एक स्तर पे 5 सीटों को लेकर, उसके बाद जो बदला गया है उसमें मतलब कौन सी ताकतें मतलब प्ले कर रही है, क्या हुआ है, थोड़ा ऐसे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह के वो है सवाल, ये उनके साथ
संदेह जो है वो चिपक ना पाए, तो वो उनका जो आचरण होगा वो आने वाले दिनों में प्रूव करेगा। बाकी ये सवाल यहाँ पे चर्चा में जरूर है जी। धन्यवाद।